हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर हमारा 10 है। ठीक है। और ये 10th चैप्टर का हम लोग क्या है, डिस्कस जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो हम लोगों ने माइटोसिस सीख लिया था। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग सीख लिया था। अब माइटोसिस के बाद, ठीक है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस, यानी हम माइटोसिस के दो थे। एक कैरियोकाइनेसिस था और दूसरा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस था। तो हम लोग आज क्या है, साइटोकाइनेसिस को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे साइटोकाइनेस। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of the duplicate chromosomes into the daughter nuclei, इसको karyokinesis कहते हैं, but the cell itself is divided into two daughter cells। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब माइटोसिस की बात कर रहे थे तो एक सेल से दो सेल, डॉटर सेल यहाँ बन रही थी। तो उसका डुप्लीकेशन किसका हो रहा था, एक तो हमारा न्यूक्लियाई का डुप्लीकेशन हो रहा था। न्यूक्लियाई का डुप्लीकेशन के साथ साथ वहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी यहाँ पे क्या है, डिवाइडेशन हो रहा था। ठीक है, दो डॉटर सेल में बाय द सेपरेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द काइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो प्रोसेस कौन सी काइटोकाइनेसिस हुई थी, तो काइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में क्या, डिवाइडेशन ऑफ द क्या है, साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या है, उसके प्रोसेस को ही हम लोग क्या है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एंड विच ऑफ द सेल डिवीजन इज कंप्लीट इन एनिमल सेल की बात की जाए, दिस अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। जब एनिमल सेल्स का जब डिवाइडेशन होता है हमारा, किस चीज का, साइटोकाइनेसिस का होता है, यानी इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या है, फरो, फरो का मीन्स क्या है, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या है, ग्रुप्स का फॉर्मेशन होने लगता है उसमें। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पे क्या होने लगती है, ठीक है, उसमें द फरो ग्रेजुअली डिपेंड, फरो हमारी क्या है, नीचे तक डिपेंड पहुंचने लगती है। और इसका साइटोप्लाज्म अल्टीमेटेड द ज्वाइन द सेंटर डिवाइडिंग बाय द साइट, और सेंटर को हमारे क्या है, डिवाइड यहाँ से ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट सेल की बात की जाती है तो हाउ बाय द एनक्लोज ऑफ द रिलेटिवली एक्सटेंसिबल सेल वॉल। ठीक है। तो प्लांट सेल में हमारी क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जब वहां पे देखा जाता है तो क्या उसमें क्या होता है, वाइट, इसमें डिफरेंट मेथड्स होता है, मैकेनिज्म होता है प्लांट सेल से। इसमें क्या है, बॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो। तो इसमें जब इसके सेंटर में यहाँ पे क्या है, बॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमारे क्या है, प्लांट सेल्स है। इसको अगर ऐसे देखते हैं, इसको बॉल फॉर्मेशन हो रहा, उसमें फरो का फॉर्मेशन हो रहा। ये हमारी क्या है, प्लांट सेल्स है। एक सेल का डायग्राम है। वो सेल, इसमें क्या है, सेल वॉल देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इसमें जब साइटोकाइनेसिस होगा, यानी डिवाइडेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा, तो इसमें क्या है, प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और प्लेट यहाँ से क्या है, सेंटर से डिवाइड करती है और हमें क्या है, पूरा लेटरली इसको क्या है, मूव करती है टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की तरफ। ठीक है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट द सेंटर एंड ग्रो टूवर्ड द मीट द एग्जिस्टिंग ऑफ द लेटरल वॉल्स। ठीक है। तो लेटरल वॉल्स तक यहाँ पे क्या है, मिल जाती है। ये हमारी क्या है, सेल वॉल, लेटरल वॉल मिल जाती है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल्स का जब साइटोकाइनेसिस होता है तो साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिनिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रोसीजर इज कॉल्ड द सेल प्लेट। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्लेट हमने कहा था, जिसका डिवाइडेशन हुआ था, इसको हम लोग क्या है, सेल प्लेट कहते हैं।
और उसके बाद में दो हमारी क्या हो जाती हैं, वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स एट द टाइम ऑफ द साइटोकाइनेसिस डिवीजन। और इस समय क्या हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो जाता है। लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड गेट डिस्टर्ब बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। इन सम ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस हमारा होता है, यानी केंद्र का डिवीजन होता है, तो उसमें साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट विच ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिंसाइसियम, ठीक है। सिंसाइसियम, अब दैट इज क्या होता है, लिक्विड ऑफ द एंडोस्पर्म, जैसे क्या है कोकोनट की यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोकोनट में हमारा क्या है, डिवाइडेशन ऑफ द साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, वहाँ पे क्या चीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सिंसाइसियम, ठीक है। तो इसको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में अब है सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंट क्यों ऐसा होता है, सेल्स क्यों डिवाइड करती हैं और एक से क्या है बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बन जाती है। तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजली द रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। ओनली जो भी माइटोसिस होता है इसको इक्वेशनल फेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स हमारे कैसे होते हैं, सेम रहते हैं, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और हमारा कहाँ होता है, डिप्लॉयड सेल्स में होता है। और डिप्लॉयड सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, और डिप्लॉयड सेल्स में एक्सेप्ट अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, आपको ड्रोन याद रखना है, ठीक है। ड्रोन हमारा कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, लेकिन उनमें भी आपको क्या है माइटोसिस देखने को मिलती है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाउएवर इन द सम ऑफ द लोअर प्लांट्स एंड सम ऑफ द सोशल इंसेक्ट, हैप्लॉयड सेल्स में आपको देखने को मिलता है डिवाइड बाय द माइटोसिस, ठीक है। कुछ प्लांट्स में तो दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, बट एनिमल्स में हमारे क्या है, एनिमल्स में हमारा क्या है, ड्रोन है, तो उनमें है। और कुछ हमारे क्या इंसेक्ट्स हैं, उनमें ही हैप्लॉइड्स में देखने को मिलता है हमारा। It is a very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of the some examples where you have the studies about the haploids and diploid insect? Mitosis results in the production of the diploid daughter which with the identical genetic, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स यूजली होते हैं जब डिवाइड होती है, तो हमारा क्या जेनेटिकली कैसा होता है, आइडेंटिकली होता है, सेम इसको रहते हैं, इसलिए हमारा क्या इक्वेशनल फेज के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद मतलब ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है इज ड्यू टू द माइटोसिस। एक छोटा सा सेल होती है, उस सेल से बहुत सारे बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, क्योंकि बहुत सारी इसमें सेल्स का डिवाइडेशन होता रहता है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और साइटोप्लाज्म होता रहता है, इट इज देयरफॉर द बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लिक और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है, वो हमारा क्या इक्वेशनल इसमें होता रहता है, तो इसकी वजह से भी सेल्स हमारी क्या है डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो दो हमारे सीक्वेंस ऐसा पता चला है सिग्निफिकेंस। पहला सीक्वेंस इसमें ये पता लगा हमको क्या है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा बनता है, किसकी, उसके वजह से हमारा क्या सेल डिवीजन की वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से। और दूसरा हमारा क्या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है हमारा डिवाइडेशन की तरफ से। माइटोसिस सेल इज रिपेयर, ठीक है। तो सेल के हमारे से क्या रिपेयर होती रहती है। दिस सेल्स आर अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स की जो स्किन की बात की रही है अपर लेयर में, तो वहाँ पे हमारा क्या है, और अपर लेयर क्या है, और कई जगह भी ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारी क्या होती है, रैप्चर्ड होती रहती है, सीधे सीधे फ्रैक्शन और हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती हैं। तो माइटोसिस के हेल्प से वो सेल्स हमारी कैसे हो जाती है, रिपेयर होने लगती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। सेल डिवाइड टू द स्टोर द न्यूक्लियोसाइट भी बात की थी। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन द माइटोसिस सेल रिपेयर में होता है। द सेल्स इज अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अपर लेयर में मौजूद होती हैं सेल्स, एंड लाइनिंग ऑफ द गट है, और ब्लड सेल्स बीइंग द कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड, ठीक है। तो माइटोसिस के थ्रू बहुत सारी सेल्स हमेशा कंटिन्यू रिप्लेस होती रहती हैं, जैसे हमारे एपिडर्मिस में की सेल्स रिपेयर होती रहती हैं। लाइनिंग ऑफ द गट, आहार नाल की जो लाइनिंग होती है, तो उसकी सेल्स हमेशा रिपेयर होती रहती हैं। ब्लड सेल्स रिपेयर्स होती रहती हैं और हमारी चलते रहती है। तो माइटोसिस डिवाइड्स द
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा डिवाइड होते रहते हैं प्लांट के, तो वहाँ इनका महत्व होता है। एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम का फॉर्मेशन होता रहता है, रिजल्ट द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू द लाइफ देयर लाइफ। ठीक है, ये इसके हमारे क्या है महत्व हो गए हमारे किसके, माइटोसिस के। अब हम लोग देख लेते हैं मियोसिस क्या होता है, उसको भी यहाँ से पढ़ लेते हैं। मियोसिस द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ठीक है, मियोसिस में हमारा क्या होता है, जब किसी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा, जब भी कोई संतान जन्म लेगी तो उसमें क्या है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, दो गैमीट फ्यूज करने लगते हैं, उसके बाद में हमारा क्या है एक हमारा एम्ब्रियो या फिर हमारे कोई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे गैमीट्स विच कंप्लीट द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, जो हमारे गैमीट्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में गैमीट्स आर फॉर्म्ड स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स, और हमारे गैमीट्स कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, गोनाड सेल्स होते हैं, वो हमारे कैसे डिप्लॉयड्स होते हैं। दिस स्पेशली काइंड सेल ऑफ द डिवीजन ऑफ द रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर बाय द हाफ रिजल्ट। ठीक है, जब हमारे गोनाड सेल से जो हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गोनाड हमारे कैसे होते हैं, डिप्लॉयड्स होते हैं, और जो हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो हमारे कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होते हैं। और जस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर इसके 20 हैं क्रोमोसोम्स हमारे गोनाड सेल्स के, तो इसके हमारे क्या है 10 हो जाएंगे, जस्ट आधे क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गैमीट्स की बात कर रहे हैं। तो क्यों कैसा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें मियोसिस होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेनिंग हाफ। ठीक है, म्यूसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेस, इसमें हमेशा हैप्लॉइड फेट का प्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल उसको रफ करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर द फर्टिलाइजेशन द रिस्टोर द डिप्लॉइड्स फेस। ठीक है, वी कम अक्रॉस द म्यूसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलता है गैमेटोजेनेसिस, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स, द की फीचर्स म्यूसिस ऑफ द आर फॉलोज। ठीक है, तो म्यूसिस क्या होता है, म्यूसिस हमारा क्या है गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और कैसा होता है हैप्लॉइड्स होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे कैसे हो जाएंगे, इसमें हाफ देखने को मिलते हैं। इसी के फिनोमेना कैसे हाफ हो जाते हैं, इसी को म्यूसिस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं क्या है इसका प्रोसीजर। ठीक है, तो म्यूसिस इन्वॉल्व द टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ द न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का होगा और हमारा सेल डिवीजन, दोनों को इसको कहा म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड के नाम से जानते हैं इसको। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हमारा किसको होता है, सिर्फ सिंगल साइकिल में इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। म्यूसिस फर्स्ट इज एसेंशियल आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैविंग रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोटिड्स एट द सिंथेटिक फेज में। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट हमारा एसेंशियल होता है, उसी में पेरेंटल क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस हमारा करता है क्या चीज, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स सिंथेटिक फेज में कर लेता है। फिर हमारा क्या होता है, म्यूसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस के साथ पेयरिंग करता है हमारा। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑफ द म्यूसिस सेकेंड, जब म्यूसिस फर्स्ट के बाद सेकेंड होती है तो 4 हमारी क्या है सेल्स देखने को मिलती हैं डॉटर सेल्स तक। ठीक है, म्यूटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। म्यूटिक हमारा कौन कौन से फेज से गुजरता है, ये हमारा हो गया देखो, जैसे म्यूसिस फर्स्ट है तो म्यूसिस फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोपेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, और हमारा टीलोफेज सेकंड। वो ही है जिसपे हमारा क्या है माइटोटिक हमारा चलता था। ठीक है, माइटोसिस होती थी, और इसमें जो पीमेट हम बात कर रहे थे है ना, तो उसी का ही वो सीक्वेंस है, बस उसको डबल कर दिया है, प्रोफेज सेकंड हो जाएगा, मेटाफेज संक होगा, और एनाफेज और हमारा टीलोफेज हमारा देखने को मिलता है। इसके बाद में अब हम कह रहे हैं म्यूसिस फर्स्ट है और प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ खेल इसी का ही है।
ध्यान से इसको देखना। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर होती है, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द कंपेयर द टू प्रोफेज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के कंपेयर में काफी प्रोफेज होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस में उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर। प्रोफेज फर्स्ट को फिर से हम लोग 5 में इसको क्या है डिवाइड किया गया, किसके बेस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम्स काफी बदलता है, चेंज होता रहते हैं। तो पहला इसकी है लेप्टोटीन, फिर हमारा क्या है जाइगोटीन, फिर हमारा पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, एल जे पी डी स्क्वायर। ठीक है, लिप्टोटीन और डाइकाइनेसिस, ये हमेशा याद रखना। ड्यूरिंग, अब हम बात करें ड्यूरिंग द लेप्टोटीन सिंगल स्टेज में क्या है, क्रोमोसोम्स बिकम द ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रो लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप अगर देखते हैं लेप्टोटीन में हमारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस थ्रू द लेप्टोटीन, दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज हमारे प्रोफेज इज कॉल्ड द जायगोट। अब जायगोट में हमारा क्या होता है, मतलब आपको लेप्टोटीन में हमारा क्रोमोसोम्स हमारा ग्रेजुअली हमारा विजिबल देखने को मिलता है, हमारा क्या है अंडर जब माइक्रोस्कोप करते हैं तब। उसके बाद में ड्यूरिंग द जब जायगोटीन देखने को स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दिस प्रोसेस एसोसिएट विद द कॉल द सिनेप्सिस। ठीक है, तो होमोलोगस की हमने बात की थी, तो उसमें पेयरिंग करने लगता है, जिसको क्या है सिनेप्सिस कहते हैं इसको। तो कई बार पूछा गया लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या होता है, जाइगोटीन में हो तो जाइगोटीन में हमेशा क्या है साइनेप्सिस, याद रखेगा। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम से पेयर करता है वो कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोफेज अगर देखी जाए, दिस इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of the complex structure called, इस इसके बाद में जो जाइगोटीन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है साइनेप्सिस, उसको कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेगा, साइनेप्सिस कहाँ बनती है? तो हमेशा आप हंसते हंसते जाइगोट पे आप जाइगोटीन पे आप हमेशा टिक करेंगे। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ द साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट। ये कैसे होते हैं, इसको बाइवेलेंट कहिए, उसको चाहे साइनेप्सिस कहिए, उसको चाहे क्या है साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहिए, बात एक ही है। और हमारा क्या है टेट्राइड होते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट मीन्स हमारे कैसे टेट्राइड है हमारा। ठीक है, हाउएवर दीस आर द मोर क्लियरली विजिबल एंड ऑफ द नेक्स्ट स्टेज पे और हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट रिलेटिवली शॉर्ट और लिव्ड होती है प्रोफेज फर्स्ट हमारी। ठीक है, कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज द हमारा उसके बाद में आपको देखने को मिलती है पैजिटीन। तो पैजिटीन में क्या हो गया, फर्स्ट हमारे क्या इसमें लेप्टोटीन देखा, तो लेप्टोटीन में हमारे क्रोमोसोम विजिबल देखने को मिले थे। फिर हमारा जाइगोटीन था, तो जाइगोटीन में हमारा क्या है साइनेप्सिस देखने को मिली थी। साइनोप्सिस किसके बीच में मिली थी, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में देखी। और होमोलोगस क्रोमोसोम के साइनेप्सिस के बाद में क्या है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा था, बाइवैलेंट था, और हमारा कैसा था टेट्रेट था। यहाँ तक देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्रोमोसोम की बिहेव किया स्टेज आई, वो हमारे क्या है पैचिटीन आई थी। तो पैचिटीन में क्या हो, ड्यूरिंग दिस स्टेज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर एज द टेट्रेट्स। ठीक है, इसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखा गया तो क्लियरली देखा है कैसे टेट्रेट से यानी चार की फॉर्म में थे। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, जब हमारा क्या है पैचिटीन हो रहा था और हमारा क्या है बाइवेलेंट था, टेट्रेट थे, और रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स के यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद में द साइट एट विच ऑफ द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टम क्रोमेटिड्स। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स है उनमें क्या है बीच में क्रॉसिंग ओवर्स यहाँ पे क्या है देखने को मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको इनके बीच में हमारे क्या होता है क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, हमारे क्या है नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स के बीच में। और
और यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल between the two homologous chromosomes. Crossing overs is also an enzyme mediated process and enzyme involved are called the recombinase. ठीक है, तो recombinase एंजाइम इसको याद रखना, ये किसके थ्रू हो रहा था, recombinase एंजाइम के हो रहा होता है यहाँ पे किस चीज़ का, गैस बेटा का फॉर्मेशन हो रहा था और क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। क्रॉसिंग ओवर का है पैचिटीन स्टेज में हमको देखने को मिल रहा था इसके बाद में। और जो हमारे क्रोमोसोम्स हमारे कैसे थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे। और पैचिटीन में कैसमेटा नेक्स्ट स्टेज में आएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सिर्फ हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स का यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग एंजाइम मोड था। इसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम द क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन हो रहा था ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो दो हमारा जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हो रहे थे उनके बीच में हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था। इसके एंड ऑफ द पैचिटीन लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड बाय द साइट ऑफ द, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये हमारे कैसे हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर था। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन स्टार्ट हो गई, द रिकॉग्नाइज ऑफ द डिस solution the synaptonemal complex and the tendency of recombinant homologous chromosomes of the bivalent is separated off from the each other except the site of the, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो साइनेप्टोकोवल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिसॉल्व हो गया था और जो क्रॉसिंग ओवर था तो वो हमारा क्या है, रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, बाद बाकी सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे सेपरेशन हो गया। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्यासमेटा। ठीक है, जो एक्स शेप्ड हमारे क्या, ये टेट्रावैलेंट थे, तो जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था यहाँ पे, तो एक्स शेप्ड हमारा एक बना था, ये हमारे बन गए थे। तो इसको हम लोग क्या है, इसी को क्यासमेटा के नाम से जाते हैं इसको। ठीक है, क्यासमेटा कहाँ हमको दिखाई पड़ता है, ये डिप्लोटीन में स्टेज में आपको दिखाई पड़ता है। साइनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स कहाँ दिखाई पड़ता है हमारा, तो साइनेप्टिनल कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, पैचिटीन में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में ठीक है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये डिप्लोटीन में आपको देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हमारे क्या है, डाइकाइनेसिस है। तो फाइनल स्टेज आपका म्यूटिक प्रोफेज फर्स्ट इस हमारे क्या है, डाइकाइनेसिस है। दिस इज अ मार्क बाय द terminalization of the chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully con- condensed and the mutic spindles as assembled to prepare the homologous chromosomes for the separation by end of the dikinesis. The न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगा। अब न्यूक्लियर एनवलप थी आल्सो ब्रेक डाउन, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। अब हमारा क्या है, मेटाफेज में हमारा क्या है, जाने लगा। ठीक है, तो ये हमारा किसमें, तो पीमेट की हम बात कर रहे थे, प्रोफेज की यहाँ तक चल रही थी, तो उसमें हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे थे। तो माइटोसिस में प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में हमारा क्या, एनवलप हमारे से डिसअपियर होने लगा था, न्यूक्लियस यहाँ पे डिसअपियर होने लगा था। ठीक है, तो इसमें हमारा कहाँ देखने को मिला, तो ये डाइकाइनेसिस में, प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में देखने को मिला। फिर हमारा क्या है, मेटाफेज फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन दो इक्वेशनल पोल्स। ठीक है, microtubules from the opposite poles are spindle attached to the pair of the homologous chromosomes। ठीक है, अब जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स थे हमारे इक्वेशनल फेज पे आपको देखने को मिल रहे थे, और हमारे पोल्स पे हमारे क्या चीज, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सेंट्रियोल्स थे और सेंट्रियोल में स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिल रहे थे, जो अपनी ओर को उसको क्या है, बाद में इसको क्या है, पुल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ये हमारा आगे देखो प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में ये कंडीशन है, बाइवैलेंट है, दो इसमें यहाँ पे दो चार है। ठीक है, तो ये मेटाफेज यहाँ पे फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, ये सेंटर पे है, और ये हमारा सेंटर पे हमारा क्या चीज है, सेंट्रियोल है, और ये स्पिंडल फाइबर्स है। स्पिंडल फाइबर्स इसको क्या है, पुल करेंगे, और पुल करने के बाद में ये देखो, ठीक है, ये एनाफेज फर्स्ट में आ जाएंगे, और हमारे फाइनली
दो सेल्स यहाँ पे आपको डिवाइड, दो डॉटर सेल्स यहाँ पे डिवाइड टीलोफेज फर्स्ट में आपको दो सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल गई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में एनाफेज फर्स्ट आया हमारा। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड while sister chromatids remain the associated with their the centrosomes। ठीक है, यहाँ अब तो बस वही सिंपल है बिल्कुल, जो माइटोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर का रीअपियर होने लगता है हमारा टीलोफेज में, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बनकर तैयार हो जाती है एनोफेज और टीलोफेज में। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे देखने को फॉलोड बाय द इट्स कॉल्ड द, ठीक है, डाइड ऑफ द सेल्स। ठीक है, यहाँ पे सेल्स हमारी कैसे हो जाती है, although in many cases में chromosomes undergo undergo the some dispersion, they do not reach extremely extend the state of the interphase nucleus। This stage between the two meiotic divisions is called the interkinesis, is जनरली शॉर्ट लिव्ड हमारी होती है। इंटरकाइनेसिस कुछ में देखने को मिलती है, और इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड या मच सिंपलर प्रोफेज फर्स्ट एंड द प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट के। ठीक है, इसके बाद में म्यूसिस हमारी सेकंड है। तो म्यूसिस सेकंड हमारी सिंपल सिंपल वही प्रोसेस होता है, दो हमारे सेल्स बने थे टीलोफेज फर्स्ट के बाद दो सेल्स होने, तो फिर में उनमें वही कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट में हमारा क्या फिर से देखने को, प्रोफेज सेकंड आ गया, सेम प्रोसेस होगा। म्यूसिस इज द initially intermediate early diagnosis usually before the chromosomes have the fully elongated होते हैं, contracts to the meiosis first, meiosis second resemble to normal mitosis की तरह बिल्कुल होगा। this nuclear membrane disappear by end of the prophase second, the chromosomes again become the compact हो जाएंगे, मेटाफेज सेकंड आ जाएगी एट दिस, फिर पोल पे हमारे चले इक्वेटर पे चले जाएंगे, इक्वेटर से फिर हमारे माइक्रोट्यूबुल्स उनको अपोजिट पे खींच के ले जाएंगे, और हमारा क्या है, काय से हुआ काइनेटो कोर्स यहाँ पे देखने को, फिर एनाफेज सेकंड देखने को मिलेगा। ये सिमुलटेनियसली स्प्लिटिंग द सेंट्रोमियर्स हमारे ईच ऑफ द क्रोमोसोम्स विच होल्डिंग द सिस्टर क्रोमोसोम्स अलोंग टू द मूव द टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब ये हमारे दो सेल्स हमारे क्या टीलोफेज की बनी हुई थी, वो सेल्स है दोनों में फिर से इनमें देखने को मिलता है इन्हीं में। ठीक है, ये प्रोफेज यहाँ पे देखने को मिला, फिर से यहाँ पे मेटाफेज यहाँ पे देखने को मिला सेकंड, फिर एनाफेज देखने को मिला, और फाइनली फिर से हमारी बन गई, दो सेल्स इसकी बनी, दो सेल इसकी बनी, तो चार सेल हमको म्यूसिस में देखने को मिली। अब इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। Mutation is the mechanism by which the conservation of the specific chromosomes number of the each species is achieved across the generation in sexual reproduction organism, even though the process per se paradoxically result the reproduction of the chromosomes number of the half, it is the increase the genetic variability यहाँ से देखने को मिलेगी population in the organism from the generation to next। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के में बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स इसमें हाफ रह जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जब हमारा क्या है बाइवैलेंट क्रोमोसोम या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसमें क्या है एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है स्पीशीज में ऑफ स्प्रिंग में क्या है वेरिएशन देखने को मिलता है। तो स्पीशीज वेरिएशन में देखने को यहाँ पे मिलेगा, इवोल्यूशन में यहाँ पे हमारा यही वर्क करता है हमारे, और गोनाड सेल्स में हमारे यही म्यूसिस ही वर्क करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद में चैप्टर ये फिनिश हो जाता है हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन यहाँ से। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जरूर उसको रिवाइज करिएगा, और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।